हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक। मैं शान अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम पर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी के 2.1 के जितने भी रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं उनको हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे। और हमारा ये अभी कंटिन्यूअस कम से कम 3 से 4 वीडियो आपका सिर्फ फॉर्मूला आएगा, तब हम लोग एनसीईआरटी के 2.2 को हाथ लगा सकते हैं। तो आज आप लोग किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, आज हमारे साथ सिर्फ फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग झटपट से अपने वीडियो की तरफ, जिसमें आज हम लोग सबसे बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूला को लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को रखूंगा, उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तक ले जाऊंगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो फॉर्मूला है, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स एक्स है। अगर आपको कॉस इनवर्स में जाना है तो कितना लिखना होगा? तो कॉस इनवर्स में आपको लिखना होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना लिखना होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते भी चलेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। वजह यह है कि इसके प्रूफ बिहार बोर्ड में नहीं आते हैं, हमको फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, तो फॉर्मूला हम लोग याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, मगर प्रूफ के साथ समझेंगे तो आसान होगा याद करना। अगला इसका ये फॉर्मूला होगा कि अगर आपको साइन इनवर्स एक्स ही दिया हुआ है और आपको जाना है tan में, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर में x नीचे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही आपको जो है कॉट इनवर्स में जाना है, कहाँ जाना है? कॉट इनवर्स में। तो आप हमारे पिछले वीडियो के लेक्चर में देखे होंगे, जो लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें मैं आपको समझाया था कि कॉट इनवर्स जो है tan इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है। मतलब आपका tan इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स में 1/x होगा। तो देखिए tan इनवर्स ये है पूरा, तो कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा? तो कॉट इनवर्स में आपका आंसर हो जाएगा उलट कर, नीचे वाला ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स एक्स। अब हमारे सामने आता है कि सेक इनवर्स कितना होगा। तो कॉस क्या रेसिप्रोकल आप कर दोगे तो सेक इनवर्स मिल जाएगा। मतलब सेक इनवर्स में फॉर्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ परेशानी हो रही है, यहाँ पर से हम लोग नीचे लिख लेते हैं इस जगह पे। चलिए देखिए, सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स का ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। फिर आते हैं, अगर आपको कॉसेक इनवर्स करना है तो साइन को रेसिप्रोकल में लेते जाइए। तो कॉसेक इनवर्स क्या लिखाएगा? 1/x। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक एक करके हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ सबका नहीं होगा, साइन से कॉस में ले जाने को सिखा देंगे, साइन से tan में जाने को सिखा देंगे। उसके बाद तो फॉर्मूला आसान है ना, आप उसको रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग साइन से कॉस में चलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को फिर से एक एक करके देखते हैं। तो अगर आपका साइन इनवर्स एक्स है, क्या है? तो कॉस इनवर्स में जाने के लिए आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर लॉजिक को आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे अगर 4/3 है तो यहाँ पे 4/3 का स्क्वायर। मतलब आप फॉर्मूला को अप्लाई करना भी यहाँ से आप समझ सकते हो। जैसे साइन इनवर्स अगर आपका 4/5 है
तो कॉस इनवर्स में आपका अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे है वही x बनेगा, वही क्या बनेगा, x बनेगा। तो यहाँ से x का स्क्वायर आप लगा सकते हैं। चलिए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, उसका एक फॉर्मूला यहाँ सामने में ध्यान में रखना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 10th क्लास में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। आप उस फॉर्मूला को ध्यान से याद रखोगे तो आपका ये वाला प्रूफ आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, साइन इनवर्स को मान लेते हैं थीटा। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, आप थीटा, अल्फा, बीटा, ईटा, पत्थर जो मानना आप सब मान सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इधर अगर इनवर्स है तो उधर जाके इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब बात आती है कि साइन थीटा मेरा x है और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से उस फॉर्मूला को लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमको कॉस में जाना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लेके आए, क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अब आपको पता है कि साइन का वैल्यू है x, तो अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको समझ में आ गया कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ओनली थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस उधर जाएगा, कॉस जब उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा, दोनों आपका थीटा इक्वल है। यहाँ दिख रहा होगा कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू इतना। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम आगे लाइन में लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको याद कर लेते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा अप्लाई करने का कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर सवाल में होता कि साइन इनवर्स मेरा है 12/13, तो कॉस इनवर्स में कितना होगा, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्या इसमें परेशानी है, यहाँ देखिए 13 आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। 12 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो 12 आपका लंब है और 13 आपका कर्ण है, तो आधार आपका 5 होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसका मतलब कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। कर्ण कितना, 13। तो आप निकाल के देखोगे तो आंसर यही आएगा, जबकि हम आपको निकाला नहीं है, हम आपको मन से देख के बता रहे हैं कि इतना आंसर आएगा। अगर आप फॉर्मूला को अप्लाई करते हो, जैसे फॉर्मूला आपको क्या पता है कि साइन इनवर्स इतना है, तो कॉस इनवर्स में आपका क्या होगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 12 का 144, 13 का 169। अगर कॉस इनवर्स आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 169 में 144 घटेगा तो वो 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 169। अच्छा, 25 का आप रूट निकालोगे 5 हो जाएगा, और 169 का निकालोगे 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/13। देखिए, मैं पहले आपको आंसर लिख दिया था, आप इसको इस फॉर्मूला से निकाल के देखोगे, यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, तो आप अप्लाई कैसे करोगे वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे साइन इनवर्स अगर दिया हुआ 33/65, 33/65, ठीक है। तो 33/65 में हमसे पूछ रहा कि कॉस इनवर्स में कितना होगा। तो कॉस इनवर्स में हम आपके सामने अगर रखते हैं तो कॉस इनवर्स में आपका होगा 56/65। मैं याद करके नहीं आया हूं, मैं आपको निकाल कर बता रहा हूं कि ये इतना आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 33 और 65 में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब ये कर्ण और ये लंब, और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर आएगा आपको 3136। 3136 का आप रूट निकालोगे 56 आएगा। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए, साइन इनवर्स इतना है तो कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा,
कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, 33 का स्क्वायर होता है 1089 1089, 65 का स्क्वायर होता है 4225, ठीक है 4225। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 4225 में से इतना को घटाएंगे तो आपका आएगा 3136, घट के कितना आएगा आप लोग घटा के देख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। 4225। अब बात आती है 4225 का रूट तो निकालेंगे 65 होगा, 3136 का 56 होगा, तो हो गया आपका आंसर कॉस इनवर्स 56 ऊपर में और इसका 65, तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट के ट्रिक से आप समझना चाहते हो कि मैं इतने फास्ट में स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहा हूं, तो इसके बहुत सारे ट्रिक है, जिसमें मैं आपको आज छोटा सा ट्रिक रख सकता हूं। जैसे जिस अंक के लास्ट में 5 है, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर। जिस अंक के लास्ट में 5 है उसके स्क्वायर की आप बात करते हो तो कुछ नहीं करना, सबके स्क्वायर में लास्ट में 25 लगेगा, सारे के स्क्वायर में 25 लगेगा। देखिए 25 मैंने लगा दिया। अब यहाँ एक है, इसको एक ज्यादा करके गुना मार देना है, तो एक का ज्यादा क्या होगा 2, तो एक को 2 से गुना करना, ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। 2 को एक से ज्यादा मतलब 2 का एक ज्यादा क्या होगा 3, तो 2 तिया 6, साथ में 25 तो लगना है ना। 3 को एक से ज्यादा 3 चौके 12 25, 4 को एक ज्यादा तो 4 पंचे 20 25, 5 को एक ज्यादा कितना हो जाएगा 30 25, 6 को एक ज्यादा 7 छके, इसी से मैंने निकाला था 42 25, और 7 को एक ज्यादा 8 सते 56 25, 8 नमा 72 25, 9 दाहिया 90 25। तो आज ये एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने 5 के स्क्वायर का, जिस अंक के लास्ट में 5 होगा उसका मैंने रख दिया, ठीक है। और मैं फिर 51 52 56 ये सब के जो भी स्क्वायर हैं इसके भी ट्रिक हैं, तो आप वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको 12th क्लास के साथ साथ कुछ जो बेसिक जानकारी ट्रिक के हैं जो आपको फास्ट कैलकुलेशन में काम आ सके वो भी मैं आपको यहाँ से सिखा दूंगा। तो चलिए, एक तो मैं फॉर्मूला आपके सामने प्रूफ कर दिया, आपको मैं एक तो खुद बनाने के लिए दे रहा हूं जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। जैसे ये सवाल, साइन इनवर्स 4/5 है तो कॉस इनवर्स में कितना होगा, कॉस इनवर्स में कितना होगा आपको बताना, ठीक है। कमेंट करके आप इसको बता सकते हो कि कितना आंसर आएगा, एकदम आप देख के बता सकते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला के प्रूफ पे आते हैं। हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये था कि अगर साइन इनवर्स x है, यदि साइन इनवर्स x है तो tan इनवर्स में क्या होगा, tan इनवर्स में क्या होगा, तो tan इनवर्स में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसके लिए दो फॉर्मूला क्या आपको इस्तेमाल करना होगा, एक तो आपको कॉस वाला, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन का वैल्यू जो होगा वो रखना होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला tan वाला, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए आपका मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो भी परेशानी होगा वो भी यहाँ से दूर कर रहा हूँ, आप इसको भी अगर याद करते चलोगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएंगे। जहाँ ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गया समझ लो आपका इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा काम आप अपने आप से समझ लोगे कि हमने ये पार कर गए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन मिला के आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी सहारा दे रहा हूँ, इनवर्स का भी यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा हूँ। चलिए अब मैं इसके प्रूफ को देखता हूँ, फिर वही करेंगे, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे साइन थीटा, इतना तक आप लोग भी जानते हो, ठीक है। और हमारे पास यहां से कॉस थीटा जाने वाला रास्ता, तो कॉस थीटा लाएंगे अपने मन से, क्या हो जाएगा अंडर रूट, आप लोग समझ रहे होगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे, क्योंकि एक्स के वैल्यू है साइन थीटा, यहां पुट कर देंगे तो आपका एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए कॉस पता चल गया, साइन पता चल गया, तो अब यहां से हमको मंजिल क्या है,
हमको जाना है tan पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक पहुंच गए। अब tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहले साइन का वैल्यू रख देते हैं। साइन के वैल्यू क्या, x, तो ऊपर में x, और कॉस के वैल्यू क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे tan थीटा। ठीक है, अब ओनली थीटा अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कंफर्म है। अब बात आती है ये थीटा इसके इक्वल, ये थीटा इसके इक्वल, इसका मतलब आपस में ये दोनों इक्वल, तो साइन इनवर्स x इक्वल किसके होगा, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो देखिए मैंने साइन के इक्वल में कॉस इनवर्स को भी दिखा दिया, साइन के इक्वल में tan इनवर्स को भी दिखा दिया। ये दोनों जब दिखा दिया है तो बाकी के जो आपके बचे हुए हैं वो सब आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि वो सबके रेसिप्रोकल के आपके क्या है, फॉर्मूला है। तो उसको रखिएगा, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे एक बार मैं फिर से रिवाइज मारता हूं फॉर्मूला को, तो साइन इनवर्स x है, अच्छा x को बदल देते हैं, इस बार क्या कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे y कर देते हैं। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स आपका y, तो कॉस इनवर्स में क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स में क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों तो प्रूफ देख लिए थे। अब रेसिप्रोकल करिए, tan का रेसिप्रोकल अगर कर दीजिएगा कॉट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x वाला ये वाला पार्ट ऊपर में और x वाला पार्ट नीचे में। चलिए सेक इनवर्स निकालना, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉसेक इनवर्स निकालना, साइन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 बाई एक्स। देखिए फॉर्मूला आपका प्रूफ भी हो गया, याद कैसे करना वो भी समझ में आ गया। तो ये तो आपका पार्ट था साइन इनवर्स का, कि साइन इनवर्स अगर दिया होगा तो उसके रिलेशन में आपको tan, उसके रिलेशन में आपको कॉस, उसके रिलेशन में सेक इनवर्स आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहां तक आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या है, आपको एकदम सही फील हो रहा होगा कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर की सारी जानकारी को हम लोग समेट रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सवाल अब एक रखेंगे जिससे हम लोग डायरेक्ट यहां से प्रूफ कर लेंगे या डायरेक्ट सबके वैल्यू रख सकते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए साइन इनवर्स आपका 7/25 है, 7/25। कॉस इनवर्स में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स में आप जो फॉर्मूला सीखे आप उससे निकाल के देखोगे तो यही आएगा 24/25। कितना आएगा, 24/25। ठीक है, अगर आप tan इनवर्स की बात करोगे तो 7/24 आएगा, निकाल के आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा आप अगर कॉट इनवर्स की बात करोगे तो कॉट इनवर्स में आंसर आएगा 24/7। अगर आप बात करोगे सेक इनवर्स की तो सेक इनवर्स में आपका आंसर होगा 25/24। अगर आप बात करोगे कॉसेक इनवर्स की तो कॉसेक इनवर्स में आंसर आएगा 25/7। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके निकाल के चेक करके आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि क्या ये सही था या नहीं था, क्योंकि मैंने बिना देखे बिना कैलकुलेशन के आपके सामने आंसर रख दिया। ठीक है, अब आते हैं हमारा आज का दूसरा पॉइंट, दूसरा फॉर्मूला जिसको हम लोग देखेंगे और अपने वीडियो को फिर अंजाम देंगे, और यही दो टॉपिक को हम लोग समझ के रखेंगे, फिर अगले क्लास में फिर बाकी के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। आगे का क्या, अगर सवाल में कॉस इनवर्स होता, क्या होता, कॉस इनवर्स, तो साइन इनवर्स में क्या होता, सेम फॉर्मूला, साइन इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको tan इनवर्स की बात करता तो tan इनवर्स में इस बार उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स में हमेशा साइन का बात ऊपर होता है, तो साइन क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस क्या है, एक्स। अच्छा यही बात आपको कॉट इनवर्स की बात करेगा तो यहां से आपको देखिए कॉट में क्या होता है, कॉस बाई साइन, कॉस क्या है, एक्स, बाई साइन क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं तो आप tan को रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा आप सेक इनवर्स निकालना चाहते हो तो कॉस को आप रेसिप्रोकल कर दो, आंसर हो गया। कॉसेक इनवर्स निकालना चाहते हो तो आप साइन को रेसिप्रोकल कर दो, आंसर हो गया। तो ये तो हो गया फॉर्मूला।
ये क्या हो गया फॉर्मूला। अगर सवाल में कॉस इनवर्स एक्स होगा तो आप कहीं भी जा सकते हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप किसी में भी जा सकते हो, ठीक है, अगर एक दिया हो तो। अब बात आती है इसके प्रूफ के, तो मैं सिर्फ एक प्रूफ समझाऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। तो चलिए मैं आपके सामने एक प्रूफ, क्योंकि प्रूफ एक ही जैसे हैं तरीके, तो उसमें ज्यादा हम लोग टाइम को व्यर्थ ना करेंगे, हम लोग बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ेंगे। अगर सवाल में है कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स में होगा क्या, तो साइन इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। आपको ये पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग मान लेंगे इसको, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम अपनी स्पीड को बढ़ा दिया थोड़ा सा, आपको उतना कॉन्सेप्ट को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा। एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उस फॉर्मूला को रखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके सामने आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कॉस का वैल्यू एक्स है, तो आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू इतना। तो अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये थीटा बराबर है इसके और यही थीटा बराबर है इसके, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका, किस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं, देख लिया। सेम इसी प्रकार से आप tan इनवर्स को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपका ये टास्क है कि tan इनवर्स के प्रूफ आप खुद से कर लोगे, ठीक है, और आप अपने कमेंट में ये बताओगे कि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तब तक के लिए आज हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपको ये 6-6-12 फॉर्मूला याद करके रखना है, जिससे हमारा जो है चैप्टर 2.2 में इस्तेमाल होगा, चैप्टर जो विविध है उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, शब बखैर।